अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा क्रॉस चेक के बारे में। क्रॉस चेक भी एक जो है चेक की टाइप होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक्स में यूज़ होती है। तो क्रॉस चेक बेसिकली होता क्या है, क्रॉस चेक कब यूज़ होता है और जो है क्रॉस चेक जो है इसके क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्रॉस चेक होता कैसा है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉस चेक के बारे में। क्रॉस चेक बेसिकली है क्या? क्रॉस चेक एक ऐसा चेक होता है जिसके लेफ्ट साइड पे दो पैरेलल लाइंस ड्रा होती हैं। तो जैसे ही इस तरह का चेक जो है सामने आता है तो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के तहत उस चेक को क्रॉस चेक कहते हैं। और क्रॉस चेक जो है कभी भी कैश नहीं होता। क्रॉस चेक हमेशा जो है अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये जो है बेसिकली क्रॉस चेक होता है। इन सिंपल वर्ड हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो ऐसा चेक जिस चेक की लेफ्ट साइड के टॉप पे दो पैरेलल लाइन ड्रॉ हो तो वो जो है क्रॉस चेक की कैटेगरी में जो है वो चेक फॉल करता है। ऐसे चेक को हम क्रॉस चेक कहते हैं। और क्रॉस चेक की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इसके जो है बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स उनमें से ये बेनिफिट है कि क्रॉस चेक इजीली ट्रेसेबल है, क्योंकि ये एक अकाउंट से जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर एंट्री के तहत जो है हो रहा होता है। क्योंकि क्रॉस चेक कैश तो नहीं होता। सपोज आपने किसी पार्टी से रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने उस पार्टी को उस पर्सन के नाम का चेक जो है दे दिया, क्रॉस चेक दे दिया 1 लाख का। हम इसको इस तरह भी एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं कि आपने जो है ए से 1 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया। आपने ए से कहा कि मैं आपको क्रॉस चेक दे रहा हूं, आप मेरे अकाउंट से ये अमाउंट निकलवा लीजिएगा। अब ए जो है वो आपसे क्रॉस चेक लेगा। अगर आप सपोज उसको क्रॉस चेक मिजान बैंक का दे देते हैं तो वो मिजान बैंक का क्रॉस चेक लेके अपनी जो है, अगर तो उसका मिजान बैंक में अकाउंट है तो वो अपने अकाउंट में जाके उसको जमा करवाएगा। अगर उसका मिजान बैंक में अकाउंट नहीं है तो जो है क्रॉस चेक की एक ये भी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये क्लियरिंग के थ्रू भी विदड्रॉ हो सकता है। सपोज आपके पास मिजान बैंक का क्रॉस चेक है और आपका जो अकाउंट है वो हबीब बैंक में है, तो आपने जाके हबीब बैंक में अपने अकाउंट में वो चेक जमा करा देना है। हबीब बैंक क्लियरिंग जो है, जो चैनल है लाइक जिसको हम निफ्ट कहते हैं, निफ्ट के थ्रू जो है वो फंड्स जो है वो क्लियर करवाएगा, मिजान बैंक से वो फंड्स लेगा और उस पर्सन का जो हबीब बैंक में अकाउंट है उसमें वो क्रेडिट दे देगा। तो जो क्रॉस चेक है वो मच सिक्योर है रादर देन ओपन चेक के, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर वो स्टोलन हो जाए या गिर जाए या किसी भी पर्सन के हाथ लग जाए तो वो इजीली उस बैंक के कैश काउंटर के ऊपर जाके कैश विड्रॉ करा सकता है। अगर हम उसको क्रॉस चेक के साथ कंपेयर करें तो क्रॉस चेक जो है जिस पर्सन के नाम वो क्रॉस चेक इशू हुआ है उस पर दो पैरेलल लाइंस हैं, वो कैश काउंटर पे विड्रॉ नहीं होगा, वो अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और उस पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट होगा जिसका जो है नाम उस अकाउंट के ऊपर पेई के साथ जो है वो लिखा हुआ होगा। वो उस पर्सन के जो है अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाएगा। उसमें बेनिफिट ये भी है, जो लेके जा रहा है उसके लिए ये बेनिफिट है, अगर वो स्टोलन हो भी जाए तो उसकी जो फंड्स हैं वो सिक्योर हैं, वो जो है उसमें उसको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो देने वाला है उसके लिए ये बेनिफिट है क्योंकि ये एंट्री इजीली ट्रेसेबल है। ये जैसे ही इसके अकाउंट से अमाउंट निकलेगी इस चेक नंबर को वो किसी भी टाइम ट्रेस कर सकते हैं कि ये चेक मैंने किसको दिया था और किस जो है जो एग्रीमेंट के अगेंस्ट दिया था। तो ये जो है एक क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक, इसको हम क्रॉस चेक कहते हैं। अब मैं आपको जो है इसकी जो है दिखा देता हूं कि बेसिकली क्रॉस चेक होता कैसा है और वो किस तरह का होता है। तो चलिए आइए मैं आपको जो है ये भी बता देता हूं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रॉस चेक अगर आपके पास है, आप जो आपको इश्यू करने वाला पर्सन है
उसके कंसेंट लेके उसके पास, अगर आपके पास क्रॉस है, आपका जो है क्रॉस लेके चले गए हैं, आपको अचानक से कैश की जरूरत पड़ गई, तो उसमें ये है कि एक तरह से ये ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी और को नहीं दे सकते, वो अपने किसी भी जो है अकाउंट में जो है डलवा ले, नहीं, ये जिस नाम का बंदे का इशू हुआ होता है वही बंदा ही जो है इसको जो है अपने अकाउंट में करवा सकता है। हाँ, अगर वो उस पर्सन के पास चला जाए कि आपने मुझे जो क्रॉस चेक दिया है आप इसको काइंडली ओपन कर दें, तो मुझे अर्जेंट पेमेंट चाहिए, तो जिस पर्सन से आपने लिया हुआ होता है उस पर्सन के पास आपको आना पड़ता है। वो पर्सन उसके ऊपर जो पैरेलल लाइंस है उसके साथ जो उनको काट के साथ अपने साइन कर देता है, तो वो चेक जो है ओपन में कन्वर्ट हो जाता है। और आपके पास ये एक ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आपके पास क्रॉस चेक है और आपको अमाउंट बहुत ज़्यादा जल्दी ज़रूरत पड़ गई है और आपके जो जिससे आप चेक ले रहे हैं वो भी आपकी एक्सेस में है, आप उससे इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं, तो आप उसके पास जाके इसको ओपन भी करवा सकते हैं और पेमेंट भी ले सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि बेसिकली क्रॉस चेक होता कैसा है। तो व्यूवर्स ये देखें, ये जो है ये क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक की जो अपीयरेंस होती है वो इस तरह की होती है, ऐसा ही चेक जो होता है वो क्रॉस चेक होता है। ये देखें आप इसके ऊपर देखें टॉप लेफ्ट पे दो जो है पैरेलल जो है लाइंस हैं ड्रॉ हुई हुई हैं। तो ये जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इस चेक को जो है क्रॉस चेक की कैटेगरी में हम जो है इसको जो है चला जाता है, और ये कैश काउंटर पे पेमेंट नहीं होगा, ये जो है अकाउंट में ही जो है क्रेडिट होगा। इसकी जो है इस दो पैरेलल लाइंस के बिहाफ पे हमने जो है इसकी जो फर्दर जो प्रोसेस है वो इस तरह है। तो ये देखें, ये ऊपर टॉप ऑफ पे डेट है। अब पेई में नाम है मोहम्मद आतिफ का। अब जो देने वाला है वो है मोहम्मद बख्श। अब मोहम्मद बख्श साहब के साथ मोहम्मद आतिफ साहब की कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, कोई रॉ मटेरियल की सेल परचेज हुई है, मोहम्मद बख्श ने मोहम्मद आतिफ से मटेरियल परचेज किया है, तो मोहम्मद आतिफ को मोहम्मद बख्श साहब ने चेक दिया है, वो दिया है क्रॉस चेक। तो अब ये मोहम्मद आतिफ के अकाउंट में ही यही चेक जो है वो क्रेडिट होगा। अब मोहम्मद आतिफ जो है किसी और को ये चेक नहीं दे सकता। अब ये यहाँ पे साइन भी हुए हैं। तो आपने जब भी ये क्रॉस चेक लेना है तो एक तो अपना पेई में नाम आपने अपना इंश्योर करवाना है, दूसरा किसी भी जगह चेक के ऊपर ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ओवर राइटिंग होगी तो ये चेक जो है आपका जो है बैंक आपको रिटर्न कर देगा। थैंक यू सो मच।